मम्मी जी ने तो अंदर से कमरा लॉक कर दिया है। क्या करूं? नाहर जी को कैसे देखूं? एक बार खिड़की से ही देख लेती हूँ। ये दवाइयाँ खत्म हो गई है तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही। देखती हूँ स्टोर रूम में शायद एक्स्ट्रा दवाइयाँ रखी हो। शुक्र है दवाइयाँ मिल गई। अब खा के सो जाती हूँ। दादी के पास तो हर कमरे की चाबी होती है, मम्मी जी के कमरे की चाबी भी जरूर होगी। एक बार दरवाजा खोल के नाहर जी से मिल लूं क्या? नहीं, ऐसे बिना इजाजत के किसी के कमरे में घुसना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, नाहर जी को खिड़की से ही देख लेती हूँ। हे भगवान, नाहर जी तो इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं। लगता है कोई बुरा सपना देख रहे हैं। मम्मी जी और पापा जी को उठाओ क्या? नहीं, वो दोनों तो बहुत गहरी नींद में हैं। एक काम करती हूँ, मैं नाहर जी के पास जाती हूँ। ये मम्मी जी के रूम में क्यों जा रहे हैं? और इसके पास ये चाबी का गुच्छा कहाँ से आया? देखती हूँ। नाहर जी शांत हो जाइए, मैं आ गई। आपको कुछ नहीं होगा नाहर जी प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है नाहर जी। इस आया को बड़ी चिंता है नाहर की। वैसे भी इसकी वजह से मुझे इतने ताने सुनने पड़ते हैं। अब इसकी चिंता इसको इतनी भारी पड़ेगी कि ये सीधा घर से आउट होगी। ये शोर कैसा था? क्या गिरा? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है?
चोरी, चोर 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 चोर। आया तुम? तुम इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रही हो? अब मैडम जी और तुम कमरे के अंदर कैसे आई? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। सोनी, रतन, मेरे कमरे में चोरी हो गई है। किसी ने मेरी अलमारी खोली है। ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ? वो चाबी का गुच्छा स्टोर रूम। अब दादी एकदम खबरदार जो मुझे दादी कहा, तुम बड़ी मालकिन कहो। और दूसरी बात, मैं ये चाबी का गुच्छा जरा भूल क्या गई तो तुमने मेरे कमरे में चोरी कर ली और अब यहाँ आई हो सोनी और रतन के कमरे में चोरी करने। दादी चुप दादी। अब बड़ी मालकिन, हमने कोनो चोरी नहीं की है और ना ही हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। अरे चुप करो। लेकिन माँ, चोरी क्या हुआ है? ये देखो, हमारी खानदानी अंगूठी चोरी हुई है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, वरना पता नहीं है और क्या क्या चोरी कर लेती। ये औरत आया के बेचने, चोर है चोर। चोरी? हे भगवान, मैं तुम्हें इस घर में नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। तुम बुढ़िया हो, फिर भी तुम पे तरस खा के तुम्हें नौकरी दी और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। छी, लानत है तुम पर। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर लेती। ये भजन कीर्तन करने की उम्र में चोरी कर रही हो, शर्म नहीं आती? नहीं बड़ी मालकिन, आप लोगों को कोनो गलत फहमी हो गई है। हमने कोनो चोरी नहीं की है, बल्कि उन नाहर साहब जी का तबीयत बहुत खराब हो गया था, हम खिड़की से देखे, इसीलिए हम ही कमरे में आए थे और आपकी चाबी वो स्टोर रूम के दरवाजे पर भूल कर आ गई थी। इसीलिए हम सोचे कि हम दरवाजा खोल के बिना किसी को परेशान किए धीमे से आकर नाहर साहब जी को देख लेते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के पास जो चाबी का गुच्छा है उसमें हमारे कमरे की चाबी भी है? हाँ? ओ मैडम जी, हम इतना सारा चाबी देखे तो हम खुद से ही अंदाजा लगा लिए थे। सोनी, मुझे ना इस औरत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। बड़ी मालकिन, देखिए, हम मानते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं हुआ था नाहर की तबीयत को। अगर नाहर की तबीयत खराब होती तो सबसे पहले हमें पता चलता, हम ही थे इस कमरे में। हो ना हो, तुम इस कमरे में चोरी के इरादे से ही आई थी। देखिए मासी जी कितना ध्यान रख रही हैं जीजू का। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बोल रही है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ओह, बढ़िया ही मासी जी। अरे खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं है तुमसे, और ये अनजान लोगों से रिश्ते बनाने चली हो। और अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है ना कि तुम्हारी मासी जी ने कोई चोरी नहीं की, तो अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी किए देते।
दामाद जी, समर, आप दोनों जाइए और इसके कमरे की तलाशी लीजिए। जी। चलो यहाँ से, चलो। ये मेरे दामाद जी से दूर रहो। तुम्हारी ये सेवा का नाटक तब तक ठीक था जब तक लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं था। अब तुम ये जो झूठी चिंता, दिखावा, सेवा कर रही हो ना, ये सब लोगों को पता चल चुका है। और क्या सोचा था तुमने कि तुम ये झूठी सेवा करोगी, उसके बाद लोगों की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ से सारी संपत्ति चुरा करके चंपत हो जाओगी यहाँ से? अगर ये आया चोरी करके चली जाती तो आप सब तो मुझे ही गुनहगार समझते, क्योंकि मैं ही इन्हें नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। दादी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी की चिंता में इस आया की ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर सकी। हमने आया आंटी के कमरे की पूरी तलाशी ले ली, कुछ भी नहीं मिला। क्या पता इन्होंने आसपास ही कहीं छुपाई हो। क्या पता इन्होंने सच में कुछ ना चुराया हो। जूही, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो ना इस परिवार की कभी परवाह नहीं, ना इस परिवार की किसी भी चीज की। अरे खानदानी अंगूठी खो जाने पे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। माँ जी, आप बताइए अब क्या करना है। इस औरत के कमरे में कुछ नहीं मिला ना, इसका मतलब जरूर इसने अंगूठी अपने पास ही छुपाई होगी। तलाशी लो इसकी। दादी जी, मैं इन्हें इस घर में लेकर आई थी, तो इनकी तलाशी भी अब मैं ही लूंगी। ठीक है, अच्छे से तलाशी लेना। जी। हे भगवान, मेरा विक या मेरा वेकअप उतर ना जाए, कहीं सबको मेरी असलियत का पता ना चल जाए। अरे, वो अंगूठी तो मैंने इसके पल्लू में ही बांधी थी, कहाँ गई? लगता है भैया उठकर बैठना चाहते हैं। भैया, दादी, इनके पास तो कुछ भी नहीं मिला। जरूर इसने पहले ही कहीं खुफिया जगह पे छुपा के रखी होगी। बड़ी मालकिन, अगर हमको चुराना ही होता तो हम ही इतना सा अंगूठी ही क्यों चुराते? अरे हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी चुराना था, लेकिन वो फूलदान गिरने की वजह से मेरी आंख खुल गई और तुम कुछ और चुरा नहीं पाई। पर मालकिन, अगर हमसे वो फूलदान गिरा होता तो हम तो अपनी गलती छुपाने के लिए अपने कमरे में भागते ना, हम फिर दूसरे कमरे में आके चोरी काहे करते? हाँ दादी, आया जी ठीक कह रही है, गलती होने के बाद भी वो चोरी क्यों करेंगी? इससे पहले सब इसकी बातों में आए, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन दादी, चोरी तो फिर भी हुई है ना, वो भी इस आया के घर में आने के बाद। मैं अब इस घर की सुरक्षा को लेकर और कोई लापरवाही नहीं चाहती। मैं इनको इस घर में लेकर आई थी ना, अब मैं ही इनको इस घर से निकालूंगी। चलो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। नहीं, हमने यकीन कीजिए, हम खाटू जी का कसम खाते हैं, हमने सच में तो कोनो चोरी करने ही की है मैडम जी। इन मासी जी पे इल्जाम लगा तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जबकि मैं तो इनको अच्छे से जानती भी नहीं। क्यों इनके साथ एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। और हम सच कह रहे हैं, हमने कोनो चोरी की नहीं की। चलो यहाँ से। छोड़िए हमको, हमने कोनो चोरी नहीं की। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको
चोरी है। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने किया होगा? इस घर में तो बाकी सब घर के लोग हैं। हो ना हो चोरी तुम ही ने किया है, और चाबी भी तो तुम्हारे पास ही है। हाँ, आप लोग गरीब के पेट पर लात मत मारिए। अरे हम काहे चोरी करेंगे मैडम जी? माँ, दादी, देखिए भैया का हाथ हिल रहा है। नाहर, नाहर बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ भैया? आप कुछ कहना चाहते हो भैया? यही खानदानी अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। पर साले साहब के हाथ पे ये अंगूठी आई कैसे? हो ना हो, इस आया ने ही नहार जी के हाथ में अंगूठी छुपाई होगी। अब सबको याद है ना वो कैसे पानी पिलाने के लिए भागी थी। स्नोर पकड़े जाने के डर से इसने ये हेरा फेरी की होगी। और नहार जी तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इसने ये हरकत की। लेकिन सच तो सबके सामने आ ही गया ना। हाँ, रोली बिल्कुल ठीक कह रही है, यही हुआ होगा। बड़ी मालकिन, हम अपने पति की कसम खाते हैं, हमने सच में चोरी नहीं की है। नाहर साहब, आपने जैसे अपनी मुट्ठी हिला के अभी सबको इशारा दिया, उसे ही कोनो और इशारा देके सबको बताइए ना कि हम आपके साथ थे, आपकी सेवा कर रहे थे। आप तो सब सच जानते हैं ना। चलो चलो, इस घर से निकलो, चलो। मालकिन, मादी, छोड़िए इनका हाथ, जाने दीजिए इन्हें। छोड़िए नाहर जी। इतनी बड़ी बात को देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने दिनों बाद नहार के हाथों में फिर से हरकत हुई है। आप लोगों ने ध्यान दिया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपने देखा कितनी कसकर नहार ने आया की उंगली पकड़ी हुई है। माँ, सुनिए, अगर इन आया की वजह से, इनकी सेवा से मेरे बेटे में इतना सुधार आया है, तो ऐसी एक नहीं 100 अंगूठियां कुर्बान। रतन, लेकिन एक चोर को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? बड़ी मालकिन, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच में कोनो चोरी नहीं की है।
माँ ऐसा भी तो हो सकता है जब आप जेवर लेने आई थी सोनी जी के पास तब उसमें से एक अंगूठी नहार की हथेली में गिर गई हो। हाँ दादी, अगर अंगूठी पाउच में थी तो अंगूठी गिरना आसान है। हाँ माँ जी। हाँ, बात तो सही है। I'm sorry मासी जी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ। आप किसी से नाराज मत होइएगा। मैं सबके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे इसकी कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, आज पी की वजह से जीजू की हालत में इतना सुधार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जीजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इनको ठीक करने ही तो हम यहाँ आए हैं। और कोई कितना भी रुकावट ले आए, हम जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेरी सारी चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। इस आया को घर से अलविदा करके रहूंगी। दस बज गए। मम्मी जी और पापा जी के टहलने का वक्त हो गया है और दादी जी भी पाठ करने में बिजी होंगी। यही सही मौका है नहार जी को उनकी पुरानी यादों के बारे में याद दिलाने का, उनको हिम्मत देने का और उनको यह एहसास दिलाने का कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, इस मेकअप में तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। कहीं कल की तरह फिर से मम्मी जी और पापा जी अपने रूम का दरवाजा ना लगा ले, फिर तो मुझे नहार जी से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं भेज सकती हूँ। हे भगवान, ये दादी तो ध्यान में थी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सुबह तो तुम्हारी त्वचा पर झुर्रियां थी, तो अभी नजर क्यों नहीं आ रही? हे भगवान, मैं झुर्रियों वाला पैच तो लगाना ही भूल गई। एक मिनट, तुम्हारी त्वचा तो ऐसी लग रही है जैसे 24-25 साल की लड़कियों की होती है। अब वो का है ना बड़ी मालकिन, हम ना अपने चेहरे पे एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक लेप लगाए हैं, इसीलिए ये सब उसका ही कमाल है। अरे ऐसा कौन सा लेप है जिसकी वजह से त्वचा इतनी जल्दी अच्छी हो गई? उसमें बहुत सारा जड़ी बूटी मिला हुआ है। अब बहुत बढ़िया लेप है, आप कहीं तो हम आपके लिए भी बना दें। नहीं, बस मुझे किसी ऐसे फालतू लेप वेप की जरूरत नहीं है। मेरी त्वचा अभी भी बहुत अच्छी है। अब तुम जाओ अपना काम करो। जी, जैसा आप कहें। नार जी को बातों से नहीं, किसी और तरीके से उनको पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। पर क्या करूं? क्या करूं? फोन, नार जी का फोन। शुक्र है कि अभी इसमें थोड़ी बैटरी बची हुई है। ये अब नहार के रूम में जाएंगे, यही मौका है नहार की सेवा का दिखावा करने का। नहार जी, ये देखिए हमने होली में कितनी मस्ती की थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि जब घर पर पार्टी थी तब हमने उस पार्टी में कितना डांस किया था। और ये देखिए हमारा बच्चा, हमारा रूहान।
जी प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। नाहर जी मैं जानती हूँ आप मुझे पहचानते हैं कि मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी इसीलिए तो आपने कल मुझे घर से बाहर जाने से रोका और फिर आपने मुझे गिरने से भी बचाया। पर नाहर जी एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि आप अपने मुंह से मेरा नाम पुकारें, मुझे रूही कहें। प्लीज नाहर जी मुझे रूही बुलाइए ना, एक बार कोशिश कीजिए प्लीज। रूही, ये तो रूही की आवाज है। और ऐसा कैसे हो सकता है? रूही, मैंने अभी अभी रूही की आवाज सुनी थी। कहाँ है वो? मतलब रूली को भी मुझ पर शक नहीं हुआ? ये आया, सच सच बताना इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में और कौन था? मैंने अभी अभी किसी दूसरी औरत की आवाज सुनी थी। अरे मैडम जी ये कमरे में तो कोनो नहीं था, वो तो हमको ही नाहर साहब का फोन दिखा था तो हम इसमें पुरानी वीडियो चला दिए थे। हमको लगा कि नाहर साहब को थोड़ा पुराना चीज याद आएगा और उनके जान में जान आ जाएगी। वैसे मैडम जी आप जिनको ढूंढ रही थी ये वीडियो में वही है क्या? वो क्या नाम बताया था आपने? रूही, वो रूही जी। ये वीडियो में उन नाहर साहब के साथ ये रूही जी उनकी पहली पत्नी है क्या? हमारा मतलब अगर नाहर साहब की पहली पत्नी रूही जी है तो आपका उनकी दूसरी पत्नी है। ए चुप! देख रही हूँ धीरे धीरे तुम आया का काम छोड़कर पंचायत करने लगी। तेरी निजी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है, समझी? जिस काम के लिए आई हो ना वही ठीक से करो। और खबरदार अगर पुराना कोई वीडियो दिखाया तो और की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। फोन की तो रतन जी टहलने के बाद अब अच्छी नींद आएगी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं नाहर जी को देखने आई थी। अच्छा ठीक है, अब जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं नाहर का ध्यान रख लूंगी। जाओ। जी मम्मी जी। गुड नाइट नाहर जी। हम अपने कमरे में जाते हैं। इसने अपना मुंह क्यों छुपाया? ए आया, सुनो सुनो। ए आया, सुनो मेरी बात। अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुनो तो सही। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हे भगवान, कहीं रूली को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या छुपा रही हो तुम? आया, दरवाजा खोलो। मैडम जी क्या हुआ? हमको बहुत नींद आ गई है, हम अभी दरवाजा नहीं खोल सकते। अब अभी क्या काम है आपको हमसे? मुझे कुछ काम नहीं है तुमसे, बस तुम 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो। देखो भूलो मत मैं तुम्हारी मैडम हूँ। अच्छा ये बताओ तुम मुझसे मुंह क्यों छुपा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं घूंघट में कोई गहना छुपा के जा रही हो? तो आया, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। रोली क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ोगी क्या? हाँ तोड़ दूंगी, और अगर मेरे मामले में बोली ना तो तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। बदतमीज तो तुम पहले से ही थी, तो अपनी जबान पर भी काबू खो दिया है तुमने। अरे तुम्हें क्या हुआ मैडम जी? क्या कर रही थी आप? तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही थी? मैडम जी वो हम अपने चेहरे पर ही लगाए। छी, इस दवाई से कितनी बदबू आ रही है। बस इसीलिए, ताकि आप बदबू ना आए, इसलिए हम अपना चेहरा छुपा रहे थे। मैडम जी अब आपकी तरह बदबू आने पर हम किसी को कमरे से तो नहीं निकाल सकते हैं ना?
इसीलिए हम ही छुपा कर लेकर जा रहे थे ताकि किसी को बदबू ना आए। गुड नाइट। जूही, तुझे कितनी बार कहा है कि रात को तुझे सर्दी लग जाती है तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डालकर मत पिया कर। आपको कैसे पता मुझे दिक्कत है? ऊब, आप हमको मौसी कही है ना, तो हमरा भी तो फर्ज बनता है माँ की तरह आपका ख्याल रखना। और माँ सब जानती है, और हम आया है बरसों से बीमार लोगों का सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते बीमारी और उसका मर्ज दोनों यूं पकड़ लेते। और देखिए आपकी नाक कैसे लाल हो गई है, ऐसा लग रहा है कभी भी बह जाएगी। देखिए तो हम नाक देखते ही यूं समझ गए थे कि आपको कभी भी सर्दी हो सकती है, इसीलिए आपको ये ठंडा पीने से मना किए। आपको पता है मेरी मम्मी और मेरी बहन, वो दोनों भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब आप भी इतने प्यार से बोल रही हैं तो मैं ये नहीं पीऊंगी। गुड नाइट। एक बार नहार से ठीक हो जाए, फिर तुझे तेरी बहन भी वापस मिल जाएगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।